अस्सलामुअलैकुम जी। वेम्स 10th सेमेस्टर के पीडियाट्रिक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। अपना चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक है वो आपका थैलेसीमिया। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस लेक्चर के, उसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं, इंसिडेंट्स के बारे में बात होगी, काजेज़ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट है, उसको पढ़ेंगे। थैलेसीमिया is a blood disorder passed down through families in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. ये फेमिलियल डिसऑर्डर है, मींस के जीन्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर रन करता है। होता क्या है कि जिस्म जो होता है वो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जब एबनॉर्मल फॉर्म बनाएगा हीमोग्लोबिन की, तो वो आरबीसीज जो है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वो डिफेक्टिव बनेंगे और लेस ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। डिफेक्टिव आरबीसीज जो हैं वो ज़्यादा टूटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनीमिया होता है। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज बीइंग डिस्ट्रॉयड व्हिच लीड्स टू एनीमिया। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर है। आपका रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, जिसमें आपकी बेसिकली हीम आयरन चेन होती है, और आयरन चेन जो होती है वही आपका साइड होती है ऑक्सीजन बाइंडिंग की। थैलेसीमिया इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट हैव एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक बेसिस है इन्वॉल्विंग इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा थैलेसीमिया की डेफिनेशन, तो आप यही बताएंगे कि थैलेसीमिया इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट हैव एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक बेसिस इन्वॉल्विंग इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर आप देखेंगे जो रेड सेल्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल इन शेप होते हैं और मिड में डिप होता है आपका। तो ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, और इसके ऑपोजिट अगर आप देखें जो थैलेसीमिक पिक्चर होती है, उसमें मेल फॉर्म जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये मेल फंक्शनिंग जो होती है ये दो काम करती है। एक तो ऑक्सीजन बाइंडिंग इनकी कम होती है, दूसरा इनकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। नॉर्मल जो होता है वो 120 डेज तक एक रेड ब्लड सेल जो की लाइफ जो है 120 डेज है। तो यहाँ पे इनकी जो लाइफ है वो 1/4 या 1/5 तक जो होती है वो कम हो जाती है। सर्कुलेशन में अगर आप देखेंगे तो रेड ब्लड सेल्स बड़े स्मूथ से और ओवल शेप जो है वो होते हैं, और ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें कि जो आपके थैलेसीमिक हैं सेल्स वो मेल फॉर्म्ड है, मेल फंक्शन है, तो और इनकी डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होती है। इंसिडेंस जो होता है बेसिकली मेडिटेरेनियन सी के अराउंड में, जिसमें आपका एशिया आता है, मिडिल ईस्ट आता है और अफ्रीका आता है। 3 to 17% जो है चांसेस हैं इंसिडेंस के। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये जेनेटिकली है, आपके जीन्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है, फैमिलीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करता है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर बनाई हुई है कि देखिए, वन पेशेंट, अगर एक जो है कपल में से, पेरेंट्स में से, अगर एक बंदा जो है वो पेशेंट है और दूसरा कैरियर है। कैरियर का मतलब होता है कि उसमें आधी जीन्स जो होती हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जो होते हैं वो मदर की तरफ से आते हैं, 23 जो है वो पेरेंट्स फादर की तरफ से आते हैं। तो अगर उन पेरेंट्स में से एक जो होगा वो डिजीज पर्सन होगा और दूसरा जो होगा वो कैरियर से मतलब होता है कि उसके हाफ जो जीन्स हैं उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको हम कैरियर बोलते हैं। अगर इन दोनों की आपस में शादी होती है तो जो बच्चे आपको प्रोड्यूस हो, उसमें दो जो होंगे, एक मेल और एक फीमेल, ये जो होंगे वो पेशेंट होंगे और दो जो होंगे वो कैरियर होंगे। और सिंपली अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो आपके थैलेसीमिक हैं तो सारे के सारे बच्चे थैलेसीमिक होंगे। इसी तरह अगर वन पेशेंट है और दूसरा जो है वो कैरियर है, तो उसमें क्या होगा कि दो जो होंगे वो पेशेंट होंगे और दो कैरियर होंगे। और अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं, तो उसमें एक बच्चा जो होगा वो पेशेंट होगा जिसमें डिजीज़ फुल फ्लैज होगी, दो जो होंगे वो कैरियर होंगे और एक जो होगा वो नॉर्मल होगा। काजेज क्या है जी, हीमोग्लोबिन जो है वो 2 प्रोटीन चेन्स के साथ मिलती हैं,
टोटल 4 चेन्स होती हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा में अल्फा ग्लोबिन होता है और बीटा में बीटा ग्लोबिन होता है। तो थैलासीमिया occurs when there is a defect in a gene that help in control production of one of these proteins. अगर इन अल्फा और बीटा ग्लोबिन में अगर वो अल्फा चेन जो है वो एबनॉर्मल पैदा कर रहा होगा जीन, तो उसको हम अल्फा थैलासीमिया बोलेंगे, और अगर बीटा चेन जो होती है वो एबनॉर्मल पैदा हो रही होगी तो उसको हम बीटा थैलासीमिया बोलेंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या है फैमिली हिस्ट्री डिसऑर्डर की? एशियंस में है, चाइनीज़ में है, अफ्रीकन में है, कुछ अमेरिका जो है पोर्शन है उसमें आपको ये मिलेगा। टाइप्स ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, 2 टाइप्स है थैलासीमिया की। अगर अल्फा चेन इन्वॉल्व है या अल्फा ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो इन्वॉल्व है तो उसको हम अल्फा थैलासीमिया बोलेंगे, मोस्ट कॉमन है। When a gene or genes related to alpha globin proteins are missing or changed or mutated is called alpha globin chains are absent or reduced in this type of thalassemia. इसमें क्या होता है कि जो 2 अल्फा चेन्स हैं या तो वो बिल्कुल ही मिस होती हैं या रिड्यूस फॉर्म में होती हैं अल्फा थैलासीमिया में। अल्फा ट्रेट जो होता है इसे एसिम्प्टोमेटिक इन अबाउट 30% में एसिम्प्टोमेटिक होता है, और अल्फा थैलेसीमिया अकर मोस्ट ऑफन इन पीपल साउथ एशिया में, मिडल ईस्ट में, चाइना में और अफ्रीका में। बीटा थैलेसीमिया ये जो है सिमिलर जीन डिफेक्ट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन। अगर बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो रही है तो बीटा चेन जो होती है या तो एब्सेंट होगी या रिड्यूस प्रोडक्शन होगी, तो इनको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया, और ये मोस्टली चाइनीज और एशियंस में है। अगर बोथ पेरेंट्स जो हैं कैरी नॉर्मल और हेल्दी बीटा चेन्स हैं तो सारी की सारी फैमिली जो होती है वो हेल्दी होती है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर एक हेल्दी है और एक कैरियर है तो इसमें 2 बच्चे हेल्दी होंगे, 2 कैरियर होंगे, 50% आपकी चांसेस है। और अगर दोनों कैरियर्स हैं तो उसमें एक बच्चा जो होता है वो थैलासीमिक होगा, 2 बच्चे जो हैं वो कैरियर होंगे, और एक जो है मीन्स के 25% हेल्दी या 25% डिजीज होंगे और 50% जो होंगे वो कैरियर होंगे। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों हैं, अल्फा चेन थैलासीमिया भी है, बीटा थैलासीमिया भी है, तो उसको हम थैलासीमा बोलते हैं पेशेंट डिजीज को, कि इसमें दोनों जो आपकी टाइप्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बोथ अल्फा एंड बीटा चेन्स हैव डिफरेंट सब टाइप्स। थैलासीमिया मेजर जो है इट इज डेवलप्ड बाय इनहेरिटेड जीन डिफेक्ट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। लास्ट स्लाइड में देखा अगर दोनों कैरियर्स हैं और जो कैरियर जीन है वो दोनों साइड्स पे आ गई है, यानी कि जो 23 क्रोमोसोम्स पेरेंट्स की तरफ फादर की तरफ से आए हैं वो भी डिजीज हैं और जो मदर की तरफ से आए हैं वो भी डिजीज है, तो ये थैलासीमिया मेजर होगा। ए होमोजाइगस पर्सन हैज 2 थैलासीमिक जीन्स काजिंग ए सीवियर कंडीशन नोन एज थैलासीमिया मेजर। अगर दोनों तरफ से माँ और बाप दोनों की तरफ से डिजीज जीन आएगी तो वो थैलासीमिया मेजर कहलाएगा, और अगर दोनों में से किसी एक की तरफ से आएगी तो वो थैलासीमिया माइनर कहलाएगा। इट इंक्लूड द रिसीविंग ऑफ 40 जीन फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, चाहे वो मदर की तरफ से आती हैं चाहे वो फादर की तरफ से आती हैं। दोज हु इनहेरिटेड जस्ट वन बीटा जीन दैट इज थैलासीमिया माइनर आल्सो कॉल्ड थैलासीमिया ट्रेट और कैरियर स्टेट। जो कैरियर्स होते हैं उनको हम थैलासीमिया माइनर्स भी बोलते हैं। ए पर्सन हु इज हेटेरोजाइगस हैज one thalassaemic gene and one normal gene and is said to have thalassemia minor, which is a mild form of the disease. ये जी पेरेंट विद थैलासीमिया माइनर है और पेरेंट विद थैलासीमिया माइनर है। अगर दोनों फादर और मदर दोनों थैलासीमिया माइनर है, मतलब दोनों कैरियर हैं, तो उसमें क्या होगा जी कि ये और ये मिलके एक थैलासीमिया मेजर प्रोड्यूस करेंगे, 50% थैलासीमिया माइनर होंगे और एक नॉर्मल ब्लड पिक्चर के साथ बेबी जो है वो पैदा होता है, यानी कि 25% चांसेस हैं नॉर्मल पैदा होने के, 25% चांसेस हैं थैलासीमिया मेजर के, और 50% चांसेस होते हैं थैलासीमिया माइनर के उनके बच्चों के अंदर। अब होता क्या है जी, बोन मैरो के अंदर क्या होता है जी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से क्या होता है, अगर डिफेक्टिव आरबीसीज पैदा हो रहे हैं तो उनकी हीमोलिसिस टूटते हैं, जिसकी वजह से आपकी टारगेट सेल जो होती है हेमोलिसिस होती है और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। म्यूटेशन इन द अल्फा जीन जो है पहले पढ़ा चुका हूँ, अल्फा जीन में चेंज है तो अल्फा थैलासीमिया होगा। डिफेक्टिव जीन इनहेरिटेंस जो है वो थैलासीमिया मेजर है, दोनों है।
वन बीटा चेन है तो वो थैलासीमिया माइनर है, और एग्जिस्टेंस ऑफ ए म्यूटेशन इन बोथ बीटा चेन्स जो तो वो भी बीटा थैलासीमिया कहलाता है, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। तो क्या होता है, hemolysis results from the alpha and beta globin change which normally is paired, excess unpaired alpha and beta globin aggregate होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, डैमेज आरबीसीज में ड्रेन करते हैं और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होती है। ये इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है कि बच्चा जो है वो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करता है। इंडिविजुअल विद अल्फा थैलासीमिया में हैव माइल्ड एनीमिया आर टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक, अगर अल्फा थैलासीमिया है तो। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ अल्फा थैलासीमिया मेजर काजेज स्टिल बर्थ, पेशेंट जो बेबी होता है वो सर्वाइव नहीं करता, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है बेबी की अगर वो मेजर हो तो। चिल्ड्रन बोर्न विद बीटा थैलासीमिया मेजर और नॉर्मल एट बर्थ बट डेवलप सीवियर एनीमिया ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अच्छा जी, अब देखें कि अल्फा थैलासीमिया जो है अगर वो कैरियर है सिर्फ तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, ये माइल्ड एनीमिया होगा, और अल्फा थैलासीमिया मेजर जो है वो पैदा ही डेथ होती है, उनकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है। लेकिन जो बीटा थैलासीमिया मेजर्स वाले हैं वो नॉर्मल पैदा होते हैं, लेकिन पहले साल ही उनमें सीवियर एनीमिया हो जाता है पैदा। थैलासीमिया मेजर्स आर डायग्नोज्ड अर्ली इन लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। Affected children appear normal at birth because fetal hemoglobin contains no beta globins. In first few months, manifestation of severe anemia begins to appear. Children have pain, failure to thrive, frequent infections होती है, डायरिया हो जाता है। स्प्लीनोमेगाली क्यों होती है कि जितने भी आपके ये डिस्टॉर्टेड आरबीसीज होते हैं वो सारे के सारे स्प्लीन में जाके इकट्ठे होते हैं, वहीं पे इनगल्फ होते हैं, तो इसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली होती है, मतलब कि स्प्लीन इनलार्ज होती है। हिपेटोमेगाली होती है। जॉन्डिस इसलिए होता है कि आरबीसीज हिमोलिसिस हो रहा होता है तो हीम और मायोग्लोबिन जो है वो जॉन्डिस करते हैं आरबीसीज हिमोलिसिस की वजह से। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होता है, डेफिनेटली है कि बोन मैरो की तरफ जिस्म की जो होम्योस्टेटिस मैकेनिज्म है वो अनीमिक को रिस्पॉन्स करता है जी, कि बोन मैरो से ज़्यादा जो है वो आरबीसीज प्रोड्यूस करें ताकि प्रोडक्शन जो है और डिमांड जो है पूरी की जा सके। इसकी वजह से बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होता है। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं जी, बोन डिफॉर्मिटीज इन फेस होती है, फटीग होती है, ग्रोथ फेलियर होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन कैरियर कम कैपेसिटी की वजह से, और जॉन्डिस की वजह से येलो स्किन होती है पेशेंट्स की। ये टिपिकल फीचर्स हैं जी बच्चों के जो कि थैलासीमिया मेजर के साथ प्रेजेंट करते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है, किस तरह करेंगे हम इसकी। हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें हमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल जाएगी। ब्लड टेस्ट करेंगे, आरबीसीज अपीयर करेंगे, इसमें हम सीबीसी करवाते हैं विद पेरिफेरल फिल्म के साथ, तो उसमें सारी की सारी पिक्चर जो होते हैं एबनॉर्मल सेल्स जो हमें पता करना शुरू हो जाते हैं। माइनोसेंटेसिस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है जी कि आपको चेन का पता लग जाता है कि बीटा या अल्फा चेन कौन से इन्वॉल्व है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं 8 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर। मैनेजमेंट में है तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है कि थैलासीमिया माइनर यूजुअली डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। मेजर्स के लिए क्या आप करते हैं, एचबी एरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो हम दे सकते हैं, और ट्रीटमेंट गोल जो होते हैं वो होता है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोलेट सप्लीमेंट्स होते हैं वो देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लाइंट शुड नॉट टेक आयरन सप्लीमेंट्स। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन जो होती है एडमिनिस्टर टू करेक्ट एनीमिया एट द टारगेट एट बी, हमने जो टारगेट रखा होता है हीमोग्लोबिन का वो 9 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, तो उसके लिए जो होता है वो रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनको करवाना पड़ता है। आयरन चिलेशन एजेंट जो होते हैं वो देते हैं टू प्रिवेंट आयरन ओवरलोड, उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं ताकि फैमिली में शादी जो है वो ना करें। सर्जिकल मैनेजमेंट जो है आपकी वो जाती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, स्प्लीनेक्टमी जो होती है वो हो जाती है।